लाली मेरे लाल की दृश्य अच्छे। शंकर टी स्टॉल। शंकर अपने ढाबे पर बैठा हुआ, उसके साथ बिल्लू भी। शंकर बिल्लू से, तुम्हें पक्का यकीन है वो आएगा? बिल्लू, आएगा क्या, थोड़ा रुकिए। पिचकी तोरी जैसा मुंह लटकाकर वो यहाँ आया ही समझो। तभी माधव की बीवी का मंच पर प्रवेश। शंकर माधव की बीवी मुन्नी को देखकर, ये माधव की घरवाली इधर क्या करने आ रही है? बिल्लू, ज़रूर माधव ने इसको मेरे पास अफीम लेने के लिए भेजा होगा। शंकर, तूने तो जैसे अफीम बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है। बिल्लू, मेरा एक दोस्त यहाँ थाने में लगा हुआ है, उसी से मिल जाती है। आपको भी कभी थोड़ी चखनी हो तो बताइएगा। मुन्नी मंच के एक कोने में आकर खड़ी हो जाती है। शंकर मुन्नी की ओर इशारा कर बिल्लू से, जा, वो उधर खड़ी तुम्हें बुला रही है। बिल्लू, आज तो मेरे पास है नहीं वो अफीम, फिर भी उसको कह कर आता हूँ। मुन्नी के पास जाता है। शंकर अपने आप से, ये मेरा साला भी पता नहीं अपने घर कब जाएगा। 1 साल से ऊपर हो गया यहाँ डेरा जमाए हुए, काम धंधा कुछ करता नहीं, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ता रहता है। बिल्लू मुन्नी के पास आकर, बिल्लू, तुम यहाँ क्यों चली आई? मुन्नी, तुम तो कहते थे मैं अपना झोला तैयार रखूँ, आज ही हम निकल पड़ेंगे। बिल्लू, निकल तो पड़ते, पर जिस ट्रंक में से मैंने सोचा था हीरे जवाहरात निकलेंगे, उसमें तो खाली पेंट करने वाले ब्रश निकले। तो अब बता, खाली जेब कैसे निकलें? तुम्हारे पास तो जेवर वगैरह भी नहीं होंगे। मुन्नी, बिल्ली के सराहने कहीं दूध जमता है। वो अफीमची माधव नशे की लत है ना, उसे सब बेचकर खा गया। मुन्नी की ये बात सुनकर बोलता है बिल्लू, तो अब मुन्नी तुम ही कहो, तो अब क्या करें? बिल्लू, वैसे तुम्हें मैंने बताया था कि जीजा जी ने लाली के जेवर बनवाने के लिए दिए हैं। जैसे ही वो जेवर घर में आएंगे उड़ाकर भाग चलेंगे। वैसे 1-2 के साथ मैंने तुम्हारी बकरियां बेचने की बात भी चला रखी है। मुन्नी, तो इसका मतलब मैं जाऊं? बिल्लू, जाना ही चाहिए, वो देखो जीजा जी हमें कैसे घूर रही हैं। सुनकर मायूसी मुन्नी बिल्लू को देखती है और जाती है। बिल्लू राहत की एक सांस छोड़कर शंकर के पास आता है। शंकर बिल्लू से, इस मुन्नी से कहीं भाग जाने की बात तो नहीं कर रहा था तू? बिल्लू, जीजा जी आप भी क्या बात करते हैं, भला एक शादीशुदा को मैं भगाऊंगा? शंकर, कुंवारी तो तेरे साथ भागने से रही, तू कुछ करता तो है नहीं। अगर कोई काम धंधा करता तेरा रिश्ता ही कहीं कर देते। तभी विंग में से बग्गे का प्रवेश। दोनों बग्गे को देखकर चौंकते हैं। बग्गा शंकर के पास आकर, बग्गा, नमस्कार शंकर चाचा। शंकर, हाँ भाई बग्गे सेठ, उस सेठ ने बना दिया तुम्हें सेठ? बग्गा, उस सेठ ने तो डाउन कर दिया मेरा रेट, इसीलिए वो कहते हैं ना, खोती मोड़ आ गई बरगद के नीचे, मेरी पेंटिंग के पैसे भी मार गए। बिल्लू, फिर तो बग्गू गोशे तेरे साथ बड़ी गरीब मार हुई। बग्गा, गरीब मार जैसी गरीब मार, जेब में चाय पीने के लिए भी फूटी कौड़ी नहीं। बिल्लू, चल चाय तो हम तुझे पिला देंगे। शंकर की ओर देखकर, क्यों जीजा जी? शंकर, चाय क्या रोटी भी खिला देंगे। ये बता, पूछा शंकर ने बग्गे से, अब क्या इरादे हैं तेरे? बग्गा, पहले तो मुझे अपने मकान मालिक का किराया देना है। बिल्लू से संबोधित होता हुआ, मामा जी वो मेरे साइकिल के पैसे। बिल्लू, साइकिल के पैसे? शंकर बिल्लू की ओर देखता हुआ, तो बग्गे तूने अपना साइकिल इसे बेचा था? बग्गा, बेचा नहीं, बेचने के लिए दिया था। हाँ मामा जी, निकालिए मेरे पैसे, मुझे अपने मकान मालिक को किराया देना है। शंकर, हाँ भाई, देश के पैसे। बिल्लू, पैसे तो
मैं कबाड़िए से लेकर निकला ही था कि एक जेब कतरा टकरा गया, उसने मेरी जेब काट ली। तभी लाली का प्रवेश। लाली बग्गे को देखकर चौंकती है। बग्गा लाली की बुरी सी हालत देखकर बोला, लाली ये क्या हाल बना रखा है अपना? शंकर, हाँ बेटी, ये क्या हाल बना रखा है अपना? जा नए कपड़े बदल कर आ, जो तू मेले में पहन कर जाया करती है। बिल्लू, और नहाकर भी आना। लाली मुस्कुराते हुए बिंग में जाने लगती है, बग्गा उसे रोककर। बग्गा लाली को, और मेरा क्लासिकल ट्रंक भी उठा लाना, हम भी अब यहीं डेरा जमाएंगे, यहीं काम किया करेंगे। लाली, वो ट्रंक तो बिल्लू की ओर देखती है। बग्गा, हाँ भाई, वो ट्रंक कहाँ है? उसमें मेरा कीमती खजाना था। बिल्लू, क्यों फेंकता है भांजे, उसमें कौन सा कीमती खजाना था? 2-4 सस्ते से ब्रश थे। बग्गा, तो आपने मेरे ट्रंक का ताला तोड़ दिया? बिल्लू, तो क्या कबाड़ी वाले को ऐसे ही बेच देता? ताला तो फिर तोड़ना ही था। बग्गा, आपने मेरा ट्रंक भी बेच दिया? बिल्लू, कैसे ना बेचता, ये मेरी भांजी जब देखो उस सन 47 के ट्रंक को देखती रहती थी। बग्गा, तो उसकी नज़र भी मेरे ट्रंक पर थी? बिल्लू, ट्रंक पर नहीं बग्गू गोशे, उसकी नज़र थी तुझ पर। बग्गा, चौंकर हैं सच? बिल्लू, कहो तो उस टले वाले की कसम खाऊं। तभी आशा का प्रवेश। शंकर आशा को देखकर, लो ये भी आ गई। लगता है ये बग्गे की ओर मुड़कर इस शहजादे सलीम का पीछा छोड़ने वाली नहीं। बग्गा, लगता है ये मुझे तस्वीर बनाने के पैसे देने आई है। शंकर, जैसे इसकी वाली, इशारा बिल्लू की ओर, इससे अफीम लेने आई थी, ये तुझे अफीम देने आई होगी। आशा मंच के अगर भाग पर रुक कर बग्गे की ओर देखती है। बग्गा आशा के पास जाता है, दोनों में बातचीत होती है। शंकर और बिल्लू उस शख्स से उनकी ओर देखते हैं। बग्गा आशा के पास जाकर, तुम? आशा, पापा ने जैसा तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी कहने आई थी। बग्गा, मैंने तो सोच लिया था अपने पापा की चलकर मिले संभालूं, बहुत हो गया, वो जहाँ कहते हैं वहीं अपनी शादी करवा लूं। आशा, फिर मेरा क्या होगा? बग्गा, तुम्हारे पापा मुझसे तो तुम्हारी शादी करवाने से रहे। आशा, मैंने इसके लिए भी सोच लिया। बग्गा, क्या सोच लिया? आशा, पापा ने मेरे लिए 4 लाख के जेवर बनाए हैं। बग्गा, तुम्हारी शादी के लिए बनवाए होंगे? आशा, शादी के लिए ही बनवाए हैं। बग्गा, तो? आशा, मैं जेवर मौका मिलते ही उठा लूँगी। वो जेवर पापा ने जब से तुम मेरे घर मेरी तस्वीर बनाने आए थे ना, मेरी अलमारी से निकाल कर अपनी अलमारी में रख लिए थे। बग्गा, सोचते होंगे कि जेवर उठाकर कहीं इस बग्गे के साथ भाग ही ना जाए। आशा, बिल्कुल यही, पर मौका लगते ही मैं वो जेवर उठाकर भाग चलूँगी तुम्हारे साथ। बग्गा, पक्का? आशा, 100% पक्का, कच्ची बात तो मैं करती ही नहीं। इसके बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? बग्गा, मेरा प्रोग्राम तो वही है जो तुम्हारा है। आशा, तो फिर तुम जब तक मैं जेवरों पर हाथ साफ नहीं करती तुम अपना डेरा यहीं जमाए रखो। बग्गा, पर यहाँ मेरा जी नहीं लगेगा, तुम्हारे बगैर जी नहीं लगेगा। तभी बिंग में से सजी संवरी लाली का प्रवेश। लाली आशा को देखकर चौंकती है। आशा लाली को देखकर बग्गे से, अब तुम्हारा जी लग जाएगा, ये लड़की लगता है तुम्हारे लिए ही वन संवर कर आई है। बग्गा, पर मैं तो तुम्हें छोड़कर किसी और को देखता ही नहीं। अब तुम जाओ और जल्दी से जेवरों पर हाथ साफ कर मेरे पास पहुंचो। हम दोनों हवाई जहाज में बैठकर नैनीताल चलेंगे। सुना है आजकल वहाँ का मौसम बड़ा आशिकाना है। आशा, अच्छा मैं चलती हूँ। बग्गा, जल्दी आना। आशा कुछ नहीं कहती और चली जाती है। उधर शंकर बिल्लू से, शंकर, कहीं यह सेठ की लड़की तुम्हारी तरह इस बग्गे के साथ भाग जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रही? बिल्लू, क्या बात करते हैं जीजा जी, मेरा किसके साथ भाग जाने का प्रोग्राम है? शंकर, मैं सब जानता हूँ। लाली की ओर मुड़कर, बेटी इस बग्गे के लिए खाना तैयार कर, आज से यह हमारे साथ ही रहेगा। यह सुनकर खुशी लाली
विंग में जाती है। यहाँ समाप्त हमारा देश है 6 7 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।